आपका फिर से एक बार स्वागत है सुपर वाटर टॉक्स के इस नए एपिसोड में। यहाँ पर हम वेस्ट वाटर प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं और उनके सॉल्यूशन को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। आज हमें एक कॉल आया है शुगर मिल इंडस्ट्री से। वो अपने एनारोबिक डाइजेस्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमसे सॉल्यूशंस मांग रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। नमस्ते संजय जी, हम एक डिस्टिलरी सीपीयू को ऑपरेट करते हैं। सीपीयू के डाइजेस्टर का सीओडी रिडक्शन और बायोगैस प्रोडक्शन दोनों ही डाउन हो गए हैं। हमने काउडंग भी यूज़ किया है पर कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। आपके पास अगर कोई सोल्यूशन है तो ज़रूर बताएं। ओके, थैंक्स पवन जी हमें कॉल करने के लिए। अब इस केस में क्या हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी सीओडी रिडक्शन की एफिशिएंसी और बायोगैस यील्ड दोनों ही कम हो गए हैं और इसे रिवाइव करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारा काउडंग यूज़ किया है और कुछ ऑपरेशनल चेंजेस करे हैं, बट फिर भी उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो इसका रूट कॉज क्या हो सकता है? देखिए, इसके रूट कॉज में ये है कि एक सडन शॉक लोड आया होगा एनारोबिक डाइजेस्टर पे और जो हेल्दी बायोमास था जो पहले परफॉर्म कर रहा था वो वॉश आउट हो गया होगा। अब वो अपने आप रिकवर नहीं होगा अनलेस हम एक पर्टिकुलर टारगेट स्पेसिफिक बायोकल्चर नहीं डालेंगे और दोबारा से एनवायरनमेंट सेट नहीं करेंगे तो एनारोबिक डाइजेस्टर अपनी परफॉर्मेंस में वापस नहीं लौटेगा। इसी के चलते हमारे सॉल्यूशंस और हमारी ऑपरेशनल गाइडेंस का काम आता है। एनारोबिक डाइजेस्टर्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इक्विपमेंट है या एक स्टेज है। एनारोबिक डाइजेशन बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट होता है। इसमें हम फोर्स्ड एरेशन ना देकर या ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपने एफ्लुएंट को या पोल्यूटेंट को डाइजेस्ट करते हैं, एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं, मतलब विदाउट ऑक्सीजन। अब इस प्रोसेस में हम सिर्फ उस एफ्लुएंट को मिक्स करते हैं या रिसर्कुलेट करते हैं और हम कुछ माइक्रोब्स डेवलप करते हैं जो इनकमिंग पॉल्यूटेंट्स और फूड को ब्रेक डाउन करके उसका सीओडी रिड्यूस करते हैं और उसमें से बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं। फिर जो एफ्लुएंट बाहर निकलता है एनारोबिक डाइजेशन से उसको फर्दर ट्रीट किया जाता है एक एरोबिक ट्रीटमेंट में, जहाँ पे हम नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स उसमें से हटाते हैं। अब एनारोबिक डाइजेस्टर्स क्योंकि इतने बड़े होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी होती है उनके अंदर, इन्हें क्विकली रिकवर करना और इन्हें कमीशन करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इसमें अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगे या डिले हो तो इंडस्ट्री को इसका नुकसान होता है। इसीलिए इस इंडस्ट्री को सॉल्यूशंस चाहिए कि एनारोबिक डाइजेस्टर्स एक टॉप परफॉर्मेंस मोड में हमेशा चलते रहें और उनकी रिकवरी और कमीशनिंग बहुत फास्ट हो सके। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत यूज़फुल हैं और वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा काउडंग एक्सट्रैक्ट का। काउडंग एक्सट्रैक्ट एक पाउडर फॉर्मुलेशन है और एग्जैक्ट काउडंग एक्सट्रैक्ट है। इसका 1 किलो 20 kg वेट काउडंग के बराबर है और काउडंग को लेकर बहुत सारी हैसल्स होती हैं। वो फ्रेश और वेट काउडंग होना चाहिए और फिर उसको फिल्टर करना पड़ता है, उसका सिर्फ माइक्रोबियल पार्ट फीड करना होता है। इसके बजाय अगर हम काउडंग एक्सट्रैक्ट यूज़ करें तो ये सब कोई परेशानी नहीं आती। आप सीधा वो पाउडर काट कर घोल कर अपने डाइजेस्टर के बफर टैंक में डाल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा हमारा प्रोडक्ट है सुपर न्यूट्रिएंट्स। सुपर न्यूट्रिएंट्स मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एक फॉर्मुलेशन है और ये एनारोबिक डाइजेस्टर्स में बहुत मायनों में या बहुत कंसिडरेबली उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देती है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है एनारोबिक डाइजेशन में, उस पूरे माइक्रोब्स को अपना रूप लेने में, अपना सेल फॉर्मेशन में और कॉम्प्लेक्स सीओडी को ब्रेक डाउन करने में उसकी कमी सुपर न्यूट्रिएंट्स पूरा करता है। और हमारा तीसरा जो काफ़ी टारगेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट है एनारोबिक डाइजेस्टर्स के लिए है वो है सुपर CH4। इसमें मीथेनोजेंस होते हैं या मीथेन बूस्टिंग माइक्रोब्स होते हैं। इसको डोज करने से हमारी बायोगैस की जो यील्ड है या बायोगैस प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और पूरे डाइजेस्टर की जो एल्कलिनिटी एक डिमांड होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इस प्रकार हम कोई भी अपसेट डाइजेस्टर को क्विकली रिकवर कर सकते हैं और कमीशनिंग के टाइम को भी बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। आगे चलते मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि एक सक्सेसफुल डाइजेस्टर को ऑपरेट करने के लिए कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस होती हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले तो एक इन हाउस लैब होना चाहिए
और इन हाउस लैब में रोज हमारे पास VFA और एल्कलिनिटी की टेस्टिंग होनी चाहिए। VFA टू एल्कलिनिटी रेशो 0.2 से 0.4 के बीच में रहना चाहिए। फीड फ्लो हमेशा कांस्टेंट या यूनिफॉर्म रहना चाहिए। एनारोबिक डाइजेस्टर का pH 7 to 7.5 के बीच में रहना चाहिए। और टेम्परेचर, जो बेस्ट आइडियल टेम्परेचर है एनारोबिक डाइजेशन के लिए, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये सब ऑपरेशनल गाइडेंस फॉलो की जाए और हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएं तो मुझे लगता है एनारोबिक डाइजेशन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से और कॉस्ट एफिशिएंटली किया जा सकता है। अगर आप भी कोई सिमिलर इशू फेस कर रहे हैं और किसी भी इंडस्ट्री के एनारोबिक डाइजेस्टर को ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, डेयरी हो, फूड एंड बेवरेज हो या शुगर इंडस्ट्री हो, आप हमें लिख सकते हैं। हमें आपकी इंक्वायरी का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।